मतलब सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ली, मैं ऑपोजिट पैटर्न की ही बात कर रहा हूँ। ऑपोजिट पैटर्न ये तब तुम्हें देखना है, पहले अगर ऑपोजिट है, अगर डायरेक्टली ऑपोजिट दिया है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो सीधे दिख जाएगा, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आ जाएगी फिर, है ना। क्योंकि ऑपोजिट अगर सीधे दिख रहा है तो सबसे पहले तो वही देखोगे तुम। समझ आ रही है बात। मतलब जैसे मुझे दिया होगा, मुझे कोई वर्ड दिया है सिंग, क्या दिया है, इसको कोड किया गया था एज, यहाँ पे देखिए इसका एच, इसका जैसे आर, इसका तुम्हारा एम, इसका टी, मुझे दिया गया था एच आर एम टी में कोड किया गया है। क्या किया है, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, एस को एच से कोड किया है, को आर से एम को, ये तो ऑपोजिट, यानी जो भी तुम्हारा लेटर होगा तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे हम उसका ऑपोजिट बनाएंगे। तो ऐसे वाली चीजें जो है ये डायरेक्टली दिख जाती है, और अगर दिख जाएगी ये तभी दिखेगी जब तुम्हें याद होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जब तुम्हें याद होगा तो तुमने बोला सर ये बन जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन इजीली डू दैट। लेकिन कभी कभार क्या हो सकता है, अगर एग्जामिनर को इसको थोड़ा सा टीडियस बनाना है या मुश्किल बनाना है, वो ये भी कर सकता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वो ऐसे कर सकता है, सिंग हैज बीन कोडेड एज, यहाँ पे आर लिख लिया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एच लिख लिया, यहाँ पे टी लिख लिया, यहाँ पे एम लिख लिया। तुम्हारी नजर कहाँ पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। डू यू अंडरस्टैंड। तुम सबसे पहले क्या चेक कर रहे हो, फॉरवर्ड कोडिंग, यानी भाई 19 है, ये तुम्हारा क्या होता है 9 होता है, ये तुम्हारा क्या होता है 14 होता है, ये तुम्हारा क्या होता है 7 होता है, तो ये तुम्हारा 18, ये तुम्हारा 18, और ये तुम्हारा बताइए क्लियर है या नहीं, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब इधर से तुमने क्या देखा, ये हाँ जी क्या बोल रहे हैं आप, कोई कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है, इधर से देखिए, यहां से नजर रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तुमने क्या देखा, यहां पे देखो सारे, तुमने क्या किया इसको -1, इधर पे क्या किया तुमने -1, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो मैंने +6, और यहाँ पे भी तुम क्या कर रहे हो +6। अब रुक जाइएगा, अगर मैंने तुम्हें यही चीज बताया कि मुझे अब टेल TALE का कोड किसी हिसाब से निकाला, और तुमने ये देख लिया, यही पैटर्न, ये गलत थोड़ी है। तो फिर यहाँ पे देखा पहले दो में -1 लगता है, दूसरे दो में क्या लगता है +6 लगता है, तो तुमने पहले इसका -1 निकाला, तुम्हारा क्या आ गया, हाँ। उसके बाद यहाँ पे भी -1 निकाला, क्या आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी तुमने +6 किया, L को +6 किया 18 यानी R, E को +6 किया 11 यानी तुम्हारा आंसर क्या आ गया। तुमने देखा ये ऑप्शंस में ही नहीं, क्या ये लॉजिक गलत था, नहीं लॉजिक गलत नहीं है, ये सही लॉजिक है, लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं दिया है। तुम क्या कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है एक ही लॉजिक दिया हो, और यस और नो, समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जरूरी थोड़ी है यही दिया हो, तुम्हें ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है, तुम क्या करोगे तब, कौन सा पैटर्न, तुम क्या क्रॉस क्रॉस देखोगे, ना ना क्रॉस नहीं, ये तो फिर फॉरवर्ड में ही खत्म हो गया, इसमें कुछ और किया होगा, क्या किया होगा मैंने चेक किया, इसीलिए ये बड़े टीडियस बन जाते हैं, ये छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। ये जब दिखा था तुम्हें, ये तो बिल्कुल अच्छे से दिखा था, लेकिन जब तुमने ये देखा तुम्हारी नजर ऐसे नहीं पड़ी, SING, यहाँ पे यहाँ H लिखा था, यहाँ पे R लिखा था, यहाँ पे T लिखा था, यहाँ पे M लिखा, क्या लिखा था, समझ आ रही है बात में क्या कह रहा हूं। अब जब तुमने क्या देखा, तुमने जब इसको देखा, तुमने देखा HRTM, ओके HRTM। हमेशा एक चीज जो मैं करता हूँ वही तुम भी कर सकते हो, जब भी मुझे छोटे लेटर आते हैं ना, मैं हमेशा उनका रिवर्स ध्यान में लाता हूँ। मतलब जैसे S आ गया, I आ गया, N आ गया, G आ गया, ठीक है। तो पहले ही जब मैंने फॉरवर्ड पैटर्न किया था, मैंने देखा था -1 +6 फॉलो हो रहा है, तो उस हिसाब से जो T है, T को मैंने अगर -1 किया तो पहला वाला जो लेटर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए था, तुम्हारा T का S आना चाहिए था। लेकिन जब मैंने देखा ऑप्शन में S ही नहीं है, तो मैंने बोला ये पैटर्न तो लग नहीं रहा है, मेरे दिमाग में वहीं पे दूसरी चीज आ रही है, देखो क्योंकि बाकी देखो पोजीशन तो यहाँ पे है नहीं, लेटर ही डिफरेंट है, पोजीशन भी नहीं है, अब ये फॉरवर्ड क्रॉस वॉस भी नहीं लग रहा ना, समझ आ रही हो। तो मेरे हिसाब से पहले ही क्या आता है, जब कुछ नहीं लगता ना, तो उसके बाद उसका पहले ही आप ऑपोजिट बनाया करो, क्या बनाया ऑपोजिट। लेकिन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ, एक होता है ऑपोजिट जब वो डायरेक्टली दिख जाता है, दूसरा होता है ऑपोजिट में पहले शफल किया होता है, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट शफलिंग, एक तो ऑपोजिट उसके बाद शफलिंग दिया हो,
तो लेकिन जहन में जब तुमने पता चल जाएगी ना, एस का जैसे एच होता है, आई का जैसे आर होता है, हाँ एन का जैसे एम होता है, जी का जैसे टी होता है, अगर ये वही दिए हुए हैं, जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी देखने की, तुम्हें दिख जाएंगे, यानी ये वही लेटर्स है, उनके ऑपोजिट है, उनको शायद शफल मारा गया है। बताइए क्लियर है या नहीं है, समझे या नहीं समझे? यानी जब कुछ नहीं पता चल रहा तो तुमने ऐसे देख लिया, तो हमने क्या देखा, हमने बोला सर इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये एस है, एस का क्या होता है आपका ऑपोजिट है, एच होता है ना, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ पे मुझे आर लिखना चाहिए था, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, एच, यहाँ पे मुझे एन, यहाँ पे मुझे एन। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब ऐसे ही जैसे मुझे टेल का करना है, तो मुझे पता चल गया एस का ऑपोजिट इधर लिखा है, आई का ऑपोजिट इधर लिखा है, एन का ऑपोजिट इधर लिखा है, जी का ऑपोजिट इधर लिखा है। ऐसे ही अगर मेरे पास टेल है तो टी का ऑपोजिट क्या होता है सर, जी इधर लिखा होगा, ए का ऑपोजिट क्या होता है सर, जेड इधर लिखा होगा, एल का ऑपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ई का ऑपोजिट क्या होता है। आप देखिए आंसर तुम्हारा ये दिया होगा, ये भी सही था, वो भी सही था, लॉजिक ये भी गलत नहीं था, लॉजिक ये भी गलत नहीं था, बट एक पैटर्न के तहत चले हम। ये इनफैक्ट थोड़ा सा वीक लॉजिक है, -1 दोनों में, फिर +6 दोनों में, तो उससे बेहतर लॉजिक ये था, आपको ऑप्शंस में ये दिया होता तो आप उसको डाल दो। आई बात समझ? इससे भी मुश्किल अगर बनाना हो सवाल तो वो क्या करता है, पहले तो उसने रिवर्स किया हो, क्या किया होगा, फिर इसमें फॉरवर्ड या रिवर्स या क्रॉस कोडिंग की गई होगी, के बाहर। समझे या नहीं समझे? वो तब करना होता है हाँ, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं लगता ना, कोई पैटर्न नहीं लगा, ठीक है, तब जाके आपको वो जहन में आ जाएगा। आई बात समझ? आई बात समझ? ठीक है, उतना ज्यादा, अदरवाइज ये चीज जो है ये इनफाइनाइट लॉजिक पे चलती है। किस पे चलती है? इनफाइनाइट लॉजिक पे। ऐसी बात नहीं, अगर फंसाना होगा फंसा सकता है इंसान, लेकिन ऐसा चीज नहीं होता है। आप 99.99% टाइम्स नहीं फंसोगे अगर तुमने तरीके से पढ़ा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? अदरवाइज ये इनफाइनाइट लॉजिक पे चलता है। मैंने बता दिया अपने लॉजिक से, कोई खतरनाक सा लॉजिक आते कहाँ निकाल पाओगे तुम उसी टाइम। डू यू अंडरस्टैंड? एग्जामिनर का मकसद वो नहीं होता है तुम्हें फंसाना, एग्जामिनर का मकसद क्वेश्चन डालने का तुम्हें आना चाहिए। वो फंसाने के लिए नहीं करता है, वो देखना चाहता है कि ये कॉमन पैटर्न पे कौन पकड़ पा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड सर? तो याद रखिएगा इस चीज को। ये क्या होता है तुम्हारा ऑपोजिट पैटर्न, यानी ऑपोजिट पैटर्न में शफलिंग हो सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? शफलिंग हो सकती है। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम आते हैं दूसरे पैटर्न पे, कॉमन पैटर्न। किस पे आएंगे? कॉमन पैटर्न क्या होता है? कॉमन पैटर्न, भाई कॉमन पैटर्न वही होता है जो तुमने कल बताया था, जो तुमने कल बताया था। लेट्स सी जैसे तुम्हें क्या लिखा हुआ है, तुम्हें बोला गया है ऑरेंज इज कोडेड एज, ऑरेंज इज कोडेड एज ZYXUTV एंड grapes is coded as TYXRVL. In a similar way, apple will be coded as. देखो भाई एक चीज बताता हूं, ये सबसे इजी देखना भी है। क्यों? अगर आपको ये कॉमन पैटर्न नहीं होता, दूसरे की देने की क्या जरूरत थी? एक ही लॉजिक से तो इसका निकाल सकते थे ना। इसने दूसरा क्यों दिया है? ताकि दोनों में आप कॉमन पकड़ो चीजों को। नहीं आ रही है बात समझ? इसने दूसरा क्यों दिया है? ताकि आप दोनों में क्या पकड़ो? कॉमन पकड़ो। इसको लिखने का तरीका ऐसे ही है। देखो जैसे यहाँ पे ओ है, ठीक है, ओ जैसे यहाँ पे ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा यहाँ सॉरी इसको मैं जरा ऐसे लिख लेता हूँ, देखो आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो जाए। ORANGE, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ZYXUT, ठीक है, ये लिखा है, ये लिखा है। ओ को किससे कोड किया गया है यहाँ पर? अच्छा, आपने बोला सर ओ को हमने Z से कोड किया गया है ना, यही लिखा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे G, इधर देख लीजिएगा, GRA, यहाँ पे तो ओ कहीं पे भी नहीं है, समझे? इधर से लिखते हैं GRAPES। तो ये किसके साथ कोडेड है? TYXRV और C है। अच्छा हाँ C नहीं, ये L है, ये L इसकी जरूरत नहीं है,
ये क्या है, ये एल है, ठीक है, ये क्या है, ये एल, ये ऐसे कोड किया गया, ठीक है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है कॉमन पैटर्न में, वो ये होता है भाई तुम्हें पता होनी चाहिए कॉमन पैटर्न। अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे तुम्हें 2 लेटर्स कोड करके दिए हुए, फिर बोला है अब इसके तहत बताओ तीसरा क्या होगा, वहां पे पहले ही क्लिक होना चाहिए ये शायद कॉमन पैटर्न है, क्योंकि वरना दूसरे की क्या जरूरत थी। समझ आ रही है बात? हमें किसका कोड निकालना है, यानी मुझे ए का पता होनी चाहिए, बी का पता होनी चाहिए, एल का पता होनी चाहिए, ई का पता होनी चाहिए। मैंने चेक किया, मैंने बोला देखो ए यहाँ पे है, ए तीसरा लेटर है, यहाँ पे देखो ए तीसरा लेटर है, किससे कोड किया गया है, एक्स से कोड किया गया है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ए किससे कोड किया गया है, बताओ क्लियर है या नहीं है? यानी इतना तो 100% क्लियर हो गया, ए का जो है वो क्या होगा, एक्स होगा। उसके बाद तुम्हें पी चेक करना है, देखो ऑरेंज में पी तो है नहीं, समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे पी किससे कोड किया गया, आर से कोड किया गया, तुमने बोला आर आ जाएगा, फिर और आर आएगा। अब एल की बारी आई, एल जो है इधर से नजर रखिएगा, एल जो है यहाँ से, एस किससे कोड किया गया है, समझे, लेकिन एल कोड नहीं किया गया था एस से। 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पे एस कोड किया गया है एल से, एस हैज बीन कोडेड एज एल हैज नॉट बीन कोडेड एज एस। अगर तुम्हें कहीं पे भी यहाँ पे जैसे एल दिया होता, किसी में कोड किया गया होता, तो तुम्हें वो लिखना था, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है ना, यानी इसका मतलब है जब और कुछ नहीं दिया है, अगर एस कोड किया गया है एल से, तो एल का वैल्यू भी क्या होगा, एस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे दिया होता, यहाँ पे एल भी दिया होता, क्या दिया होता, और यहाँ पे दिया होता मुझे एन, तो मैं एल का वैल्यू एन लिखता, क्योंकि एल कोड किया गया है एस से। आई बात समझ के नहीं? यहाँ पे एस कोड किया गया है एल से, तो मैं वैल्यू किसका लिखूंगा अभी, एल का, क्योंकि यहाँ पे और कहीं पे हमें दिख नहीं रहा है। तो मैंने बोला सर एल किसके बराबर तुम्हारा, एस के बराबर। अब मुझे ई देखना है, ई कहां से निकलेगा, ई ऊपर भी वी दिया है और नीचे भी वी दिया है, तो दोनों ई का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, यानी इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पैटर्न बोलते हैं। यानी लेटर्स को 2 के बीच में देखा होता है, वहां पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, कॉमन क्या है, वही तुम्हारा क्या होता है, वही तुम्हारा आंसर होता है। सबसे आसान तरीका, सबसे इजी वे जो ढूंढने का यही होता है कॉमन पैटर्न। अब देखो तुम्हें सवाल में कॉमन पैटर्न आया, तो थोड़ी जंप करके फॉरवर्ड और रिवर्स करके बैठोगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तुम्हें ऑपोजिट पैटर्न आया, तो थोड़ी जंप करके क्या जाओगे, रिवर्स पैटर्न देखने बैठोगे, क्रॉस पैटर्न देखने बैठोगे। यानी जो चीजें दिखती है, या पोजीशन पैटर्न आए, जो चीजें दिखती है, ठीक है, उसको आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे पहले वही है। अगर वो चीजें नहीं है, तब जाके तुम पहले फॉरवर्ड पैटर्न, देन योर क्रॉस रिवर्स पैटर्न, देन योर क्रॉस या मिक्स पैटर्न, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दैट, वो चीज चेक करेंगे। हमारी बात समझ के सर? एक और पैटर्न आता है सर, उसको हम बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न। उसमें कोई लॉजिक फॉलो नहीं होता, उसमें कोई लॉजिक फॉलो, जैसे हटाओ मैं ये वाली चीजें उतनी इंपॉर्टेंट, ये तो है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन तुम ये आराम से करोगे। सीखने वाली वो थी जो मैंने तुम्हें अभी बताया, जो इससे पहले हमने पढ़ा। कौन सा वाला, ये रिवर्स फॉरवर्ड, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो देख लीजिए, आपको जरा पहले ये वाला कर लो, जरा मुझे सवाल का जवाब दो। काइट इज रिटन एज एंड आपको निकालना है सेट विल बी कोडेड एज, गोली मार ऑप्शन को क्या मतलब, ये काइट, ये क्या कॉमन पैटर्न है या नहीं है? और यार ये ऐसे हम ये ऑप्शन बोल रहे थे, इसलिए हम ऑप्शन दो में कैसे देखा, आपको जो निकालना है, यानी आपको पी का पता होनी चाहिए, ई का और एफ का, बस
टी ई और एन का, तुम जल्दी से गए टी, यहाँ पे टी रिप्रेजेंट डब्ल्यू को कर रहा है, यहाँ पे भी डब्ल्यू को कर रहा है, यानी तुम्हारे वाले में भी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डब्ल्यू को। उसके बाद अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से खत्म हो रहा है, बीच में तुम्हारा ई आ गया, यहाँ पे भी ई आ रहा है जिसने एक्स को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे भी ई है जो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक्स है। उसके बाद तुम्हारा एन है, अब एन जो है वो सिर्फ यहाँ पे है, एन डायरेक्टली तुम जेड ले लोगे, तो तुमने बोला सर डब्ल्यू एक्स जेड यू इज योर सर तो क्या होता है ना कि अगर कोई नंबर होगा सर उसके यहाँ से एक डिजिट का अलग कोड है, उसी नंबर में यहाँ से अलग कोड दिया होता है, फिर वहाँ से कोड दिया होता है, हमें पता नहीं नंबर क्या होता है, लेटर क्या होता है। सब देखा है, तुमने नंबर बोला, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन जैसे सर फॉर एग्जांपल टीआर है, टीईआर, उसको कोड किया है जीसीबीएल, फिर एक और कोड दिया है गोड, उसमें कोड दिया है यूएसएक्सआर, फिर कोड दिया है डब्ल्यू कुछ भी ए बी एफ एम। हमको लॉजिक पकड़ना है ना, इसमें लॉजिक है, उसमें लॉजिक पकड़ना है ना। अगर तुम्हारा कोई फिक्स ही नहीं हो रहा है या कॉमन है, वो कॉमन थोड़ी होगा, अगर अलग अलग दिया तो उसमें लॉजिक पकड़ना है, और कुछ भी उसमें चारा नहीं। वो दूसरा इसलिए दिया होता है तब क्योंकि मे भी एक वाले को बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं, तो सर देखो देखो क्या होता है, उसका बीच में रीजन क्या होता है। जैसे इसने, आप समझे इसका क्वेश्चन क्या है, यानी इसने दो कोड्स दिए है, वो उसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो पकड़ोगे क्या, कॉमन होगी कुछ सर, सुनो अगर होगा या अगर होगी कुछ, अगर नहीं भी हो, मैं बताता, अगर नहीं भी हो मतलब कि जो पहला वाला वर्ड है तुमने लॉजिक निकाल के देख लिया लॉजिक क्या लगा, फिर देखो वही लॉजिक क्या तुम्हारे दूसरे वाले में लग रहा है या नहीं लग रहा है, आई बात समझ, वही फिर लॉजिक जो है तीसरे वाले में लगाना। डू यू अंडरस्टैंड, दिस जस्ट फॉर कंफर्मेशन, गॉट दैट, ऐसा वाला और कुछ नहीं। और क्वेश्चन लाया करो, आई बात समझ, क्वेश्चन लाया करो, मुझे बताया करो, आवा समझ के ना सर, जितना दिखाओगे उतना। एनीवेज घर में क्वेश्चन देखे थे इस पे देखे थे घर में क्वेश्चन, आ रहे करने, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, अब मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बना, मतलब मेरे हिसाब से जो तुम्हारा पोजीशन पैटर्न है वो तो दिख जाएगा, पोजीशन पैटर्न सीधे दिख जाएगा, ऑपोजिट पैटर्न भी दिख जाएगा, अगर पहले पोजीशन नहीं दिखेगा ऑपोजिट पैटर्न भी दिख जाएगा, यानी प्रायोरिटी लिस्ट बना। ये ऐसी चीजें जो तुम्हें अगर पहले दिख रही है कॉमन पैटर्न, आप समझ रहे मेरे, इसके बाद अगर ये चीजें नहीं दिख रही है तब जाके तुम पहले क्या करोगे, फॉरवर्ड चेक करोगे, फिर रिवर्स चेक करोगे, फिर तुम क्रॉस या मिक्स जो भी है वो चेक करोगे, बताइए क्लियर है। और लास्ट पे अगर कुछ भी नहीं मिला तो तुम्हें क्या होता है, इलॉजिकल पैटर्न लगता है। इलॉजिकल पैटर्न यानी कुछ भी बला लिखी होगी, क्या लिखी होगी, कुछ भी बला लिखी होगी, जैसे तुम्हें लिखा होगा इफ ये दिया हुआ है, मतलब कि जो भी अभी तक तुमने पढ़ा ना ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं अप्लाई होता। सुनो सुनो सुनो, ये लॉजिकल पैटर्न जो है बीच में दिख जाएगा, ये किसी कॉन्सेप्ट या किसी लॉजिक के तहत नहीं होता है, आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के तहत भी हो सकता है, आप समझे। अगर तुम इसको गौर से देखोगे, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये वर्ड जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा कुछ वेस्ट जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भी तो ईस्ट बन जाएगा है ना, यानी इसने बेसिकली इसको सीधा करने से ईस्ट इज टू वेस्ट, ये नॉर्थ दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आना चाहिए था, साउथ आना चाहिए था, बताइए क्लियर है या नहीं। लेकिन साउथ नहीं आएगा ऐसे, वो उसी लॉजिक के तहत आएगा जिस लॉजिक के तहत ये शफल हुआ है। आई बात समझ, मैंने क्या कहा, मतलब कि जैसे यहाँ पे एस है, एस दूसरा आ गया, ये पहला आ गया, यहाँ पे टी अपना ही आ गया और ए अपना आ गया, बताइए क्लियर है या नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो ना, ये ईस्ट है ना, ये क्या है ओ यू टी, यानी ईस्ट इज टू वेस्ट, अंडरस्टैंड कर रहे हो, वेस्ट कैसे लिखा गया, डब्ल्यू ई एस, समझ आ रही। लेकिन तुम्हें चेक करना पड़ता है ये हुआ नहीं, मैंने जस्ट जनरल एग्जांपल दे दी, ठीक है, अदरवाइज मैं प्रॉपर्ली तुम्हें दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लेता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओ यू टी एच एस, एग्जैक्टली, मतलब आपको समझ आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ।
यानी जिस तहत में लिखा हुआ है उसी तहत में क्या करना है, मतलब ये देखो जैसे मैं ऐसे बताता हूँ इसको एक प्रॉपर पैटर्न, जैसे ईस्ट को इसने कैसे लिखा था एस, फिर लिखा था इसने ई, है ना, फिर इसने, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मैं इसको ठीक से लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ई ए, फिर मैंने टी लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था एस लिखा था, यानी मैंने क्या करा है, मैंने शफलिंग की हुई है इनकी, है ना। ऐसे तुम्हारा ईस्ट इज टू वेस्ट लिखा है, लेकिन वेस्ट को भी ऐसे ही लिखा होगा, यहाँ पे वेस्ट है ना, वेस्ट भी ऐसे ही लिखा होगा, यहाँ पे ई डब्ल्यू फिर टी, बताइए क्लियर है। इसी तरह अगर तुम्हारे पास फिर नॉर्थ दिया होगा, आप समझे मेरी बात, समझ आ रही है बात, तो तुम्हारी शफलिंग भी उसी हिसाब से हुई होगी, इज इट क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 लेटर है, ऐसे शफलिंग तो की नहीं होगी, शायद लास्ट वाला नीचे उतरा है, नाउ यू हैव टू चेक आउट, मैंने बस ये रैंडमली बताया, यानी तुम्हें पैटर्न भी ढूंढना है। सबसे पहली चीज है क्योंकि इलॉजिकल इन द सेंस कि इसमें और कुछ नहीं है, कोई लॉजिक शॉजिक है नहीं, सबसे पहले जो तुम्हारा ऑप्शन होगा जो साउथ दिखाएगा वही तुम्हारा आंसर है, आई बात समझ की नहीं। तो कभी कभार तुम्हें साउथ 2 दिखाएंगे ऑप्शंस, तो उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा शफल कैसे किया गया है, वो शफल जो किया गया है वो लॉजिक के तहत होता है, आई बात समझ में क्या कह रहा हूं, मतलब तुम्हारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दिया होगा, किसी को दिया होगा कुछ भी दिया होगा, जैसे तुम्हें दिया होगा इफ राइट इज टू रॉन्ग, लेकिन दिया होगा टेढ़ा फेढ़ा करके, तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है, इफ राइट इज टू रॉन्ग, तो उसके बाद लिखा होगा यानी ऑपोजिट, अगर राइट है तो रॉन्ग है, उसके बाद मैंने लिखा है वहां पे देन लेफ्ट इज टू, लेफ्ट को टेढ़ा किया, लेफ्ट इज टू डैश, तो लेफ्ट इज टू डैश, डू यू अंडरस्टैंड, लेफ्ट इज टू राइट, इज इट क्लियर और नॉट, समझे या नहीं समझे, यानी टेढ़ा दिया, यानी लॉजिक यू हैव टू फाइंड इट आउट, सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी टॉट, आई बात समझ के नहीं। तो ये बस मुझे बताना था कि ऐसा सवाल भी आ सकता है, आज बहुत कम आएगा, ठीक है, लेकिन आ गया तो क्या कर सकते हैं ना, तो लॉजिक के ऑलमोस्ट मैंने सारे पैटर्न, यानी अगर कुछ भी नहीं फिर लॉजिकल पैटर्न, आवाज समझिए ना, अगर कुछ भी नहीं फिर इलॉजिकल पैटर्न। अब चलते हैं अब हम वहां पे चलते हैं जहां पे तुम्हें एक वर्ड को नंबर में कोड किया गया, क्या किया गया, वर्ड को नंबर में कोड किया गया, जैसे अब यहाँ पे भी बहुत चीजें सीखने वाली, ठीक है, बहुत चीजें सीखने वाली है, कैसे एक चीज को देखा जाता है, जैसे मुझे दिया हुआ है, पहले सीधा सीधा देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैट इज कोडेड एज 24, दूसरा भी दिया है सैड इज कोडेड एज 24, in a similar way she will be coded as, यानी ऐसे भी दिया जा सकता था, इसी सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी इसी सवाल को लिखा जा सकता है, if this is to this equals to this is to this, then it should be equal to this is to what, okay। तो मुझे सबसे पहले एक चीज बताइए, यहाँ से सारे सुनेंगे, मुझे पता है इसका आंसर आप आराम से निकाल लोगे। सबसे पहली चीज जो है आपको पता है कि ये नंबर आएगा कहां से, प्लस का, मतलब इसमें क्या कैरी करता है, इनका लोकेशन नंबर, उसी से तो नंबर आ सकते हैं, और कौन सा है, यानी कौन किस पोजीशन पे, जैसे तुमने बोला ये किस पोजीशन पे, ये किस पोजीशन पे, ये किस पोजीशन पे, ठीक है, मुझे तो इजली पे 24 दिखा, लेकिन अभी मेरा लॉजिक कंप्लीट नहीं है, इसीलिए दूसरे वाले से कंफर्मेशन मिलेगा, ये किस पे है, ये किस पे है, ये किस पे है, तो तुमने बोला ये इसको भी ऐड करके 24 आया, तो ये पता चल गया यार, पहले क्वेश्चन लिखो, सबको क्या करो ऐड करो, तो तुमने बोला 8 और ये क्या है 5, तो ये तुम्हारा किसके बराबर आ गया सर, 32 के बराबर आ गया, नहीं आई बात, समझे या नहीं समझे, क्लियर हो गया। तो देखिए ये तो बड़ा आसान था, बीच में अगर तुम्हारा एक नंबर बहुत बड़ा नंबर बना रहा है, अब दिमाग रखो, मैं कहूँ अगर मान लो मैंने इसका वैल्यू जो है बहुत बड़ा लिखा होता, 3 डिजिट, तो ये 4 डिजिट, तो अकल की बात है प्लस तो लगेगा नहीं, प्लस तो कभी बड़ा बना ही नहीं सकता, तो तब तुम्हारे जहन में मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अच्छा जरूरी नहीं है, एक और चीज हो सकता है, कभी कभार तुमने प्लस किया होगा, फिर एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, आई बात है, इसीलिए दूसरे का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है,
just to make sure that what our logic is. अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ आ रहा है? जैसे आगे चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, चले आप खुद देख लीजिए। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा, इस पैटर्न से लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा इन अ सर्टेन लैंग्वेज, दिस वाज कोडेड एज दैट। तुम्हें दिया है D is coded as 60, rabbit is coded as 100, hare will be coded on क्या निकालना है सर? यस। 72 आंसर। देखो भाई, अब एक 60 है तो पहले ही सबसे पहला जो आप काम करेंगे इनकी नंबरिंग कीजिए। तुमने बोला सर ये कितना है 4, ये कितना होता है 5, ये कितना होता है, ये कितना होता है, तो ये 30 बन गया। अगर ऐड करो, ऐड करके 30 बनता है। अभी रुक जा रहे हैं आप, यहां से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं ना वो सुनो। ये कितना बन रहा है ऐड करके 30। अब आपको तो 60 बना नहीं है, ऐड करके क्या बना 30 बना, लेकिन 60 और 30 में कोई रिलेशन है और अच्छी रिलेशन लग रही है, ठीक है। अभी इसीलिए कंसेप्ट को खत्म मत करो, अभी आगे चलो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। अच्छा, माइनस तो कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नंबर आपका ऑलरेडी बड़ा है, ऐड करके 30 ही आ रहा है। नहीं आ रही है बात समझ? बीच में क्या होता है, बीच में आपको इसको ऑपोजिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ऑपोजिट। इसीलिए मैंने बोला अभी रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं, तुम्हें पता चल जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया, 18, ये कितना आ रहा है, इसीलिए सबसे पहले इनकी नंबरिंग किया गया। ये कितना आ रहा है 1, ये कितना आ रहा है तुम्हारा 2, ये कितना आ रहा है 9, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, ये 29, 31, 32, 50। अब ये देखो ना 50 क्या बन रहा है, 30 क्या बन रहा है, हो गया लॉजिक। यानी जो भी आ रहा है उसको इंटू 2 करो, यही तुम्हारा काम आसान हो गया। तो पहले ही 30 को देख के तुम ये नहीं बोल सकते 60 बन गया। जब दोनों को देख लिया तब जाके तुम्हें 100% क्लियरिटी होगी, इंटू 2 हो रहा है, तब जाके तुमने बोला सर ये जो है ये तुम्हारा 8 है, ये तुम्हारा 1 है, ये 9 है, ये तुम्हारा 18 है, ये तुम्हारा 27, 28, 36, 36 इंटू 2 जो हो गया वो दूसरा। ठीक है, आई बात समझ की नहीं आ रही है बात समझ? ठीक है, आगे चलते। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं तुम्हें अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे दूं, जितने भी टाइप आ जाते हैं ना इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे लाने की, ताकि तुम्हारे जहन में पहले से वो एनग्राव हो। तुम्हें दिया हुआ है सवाल, E is coded as 5. E is coded as 5. उसके बाद दिया है hotel is coded as 12. Then lamb will be coded as
ओके, देखो खुद से आ गया दिमाग में। तुम्हें दिया गया e is quoted as 5। भाई इसकी जरूरत भी नहीं थी, इससे बस पता चल गया कि ये नंबरिंग जो है कैसे की गई है, कैसे की जो इनके पोजीशंस है वही नंबरिंग की गई है। इधर से सुनिएगा मेरी बात, एक सेकंड। अगर मुझे क्वेश्चन को और टीडीएस बनाना हो, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद इसको मैं गंदा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? कि गंदे से गंदा क्वेश्चन कैसे बन जाता है, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना चाहिए क्या कर रहे हो, ठीक है? ई का कोड क्या किया है? ये तो वैसे भी 5 होता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि तुम अपनी ना नंबरिंग कर लो, ठीक है? इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये कितना होता है? तुमने इन सबको ऐड किया, ये 23, 43, 48, 60, ये कितना आ गया तुम्हारा? 60। तुमने बोला ये 60 आ, और कुछ नहीं दिया है ना? और कुछ दिया है? नहीं दिया, और कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अब मुझे क्या है, अब मुझे ऑप्शंस भी है, मुझे ऑप्शंस दिए हो, क्या दिए होगे? ऑप्शन तो मुझे दिए होगे, उससे मुझे बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या लग रहा है। लेकिन 60 है और तुम्हें किसके बराबर दिया है, यानी तुम ऐड करके कुछ 12 आ रहा है। हाँ, अब ये जरूरी नहीं होता है कि 12 कैसे आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार तुम पहले 2 को ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दूसरे 3 में से, तो ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उससे भी पहले तुम क्या चेक करते हो, 60 और 12 में रिलेशन है या नहीं? बिल्कुल। 60 को जब हम डिवाइड बाय 5 करते हैं ना, तो कितना आता है? 12 आता है ना, यानी एक रिलेशन है। लेकिन खुद से लॉजिक मत बनाओ, ये फिट भी बैठना चाहिए। ये 5 एक ही लॉजिक बन सकता है, ये डिवाइड बाय 5 शायद ऐसा भी हो सकता है ना, जितने नंबर ऑफ तुम्हारे लेटर्स नहीं आ रही है बात समझे? कभी कभार जो ये डिवीजन होता है, जैसे तुम्हें ऐड करके कितना आया 60, लेकिन तुम्हें दिया कितना है, डिवाइड किसे किया? ये 5 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, क्या कर रहा होगा? जरूरी नहीं है लेकिन कर भी रहा होगा। मतलब मेरा ये है, जब तुम लैब पे चले गए, तुमने पहले चेक किया क्या ये लॉजिक फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तुमने बोला ये 12 है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 13 है, ये तुम्हारा क्या है, ये 13, 26, 28 बन गया। कितना बन गया? अब सबसे पहले तुम क्या करोगे, डिवाइड बाय 5 ही करो। जब तुमने डिवाइड बाय 5 कर दिया तो समझ आ, रुक जाओ, ये तुम्हारा 5.6 आ गया। क्या आ गया? अगर ऑप्शन में 5.6 है, यानी तुम्हें जो सवाल पूछ रहा था वो ये कर रहा था, जो भी ऐड करके उसको सबको डिवाइड किसे करो। तुमने क्या देखा, तुमने देखा ये ऑप्शन में है ही नहीं, डू यू अंडरस्टैंड? यानी डिवाइड बाय 5 नहीं हो रहा है, लेकिन क्या उसका मतलब है तुम्हारा ऑप्शन गलत हो गया? नहीं, शायद ऐसा हुआ हो, यहाँ पे डिवाइड बाय 5 इसलिए है क्योंकि लेटर्स कितनी है, यहाँ पे लेटर कितने हैं, तो शायद डिवाइड बाय 4 हुआ है हमारा ऑप्शन कितना। यानी ऐसा नहीं है 5.6 गलत हो जाता, वो भी सही हो सकता था। अरे ये तुम्हारे आंसर है लॉजिक के हिसाब से, तो तुम्हें क्या चेक करना पड़ता है, तुम्हारे ऑप्शंस भी चेक करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल लॉजिक्स की बात कर रहा हूँ, क्या क्या लॉजिक बन सकता है। आई बात समझ? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड किया जाता है। आपका 49 कैसे आया था? 49 नहीं, फिर मैंने यही किया था, 28 डिवाइड बाय 4। यही किया था, वेरी गुड। आई बात समझ? ठीक है, ठीक है, रखा जहन में ये भी। हाँ, चलो आगे, चलो आगे भाई। आज इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं तुम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहे। अच्छा, अब एक और टाइप जरा देख लो। यूपीएससी मेंस में भी, इसमें प्रीलिम्स में आया है 2010 में। एक और अलग पैटर्न,
देखिए मैं यहाँ पे इनफाइनाइट क्वेश्चंस तो ला नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए उसका भी ख्याल रखिए, इसमें कुछ भी चल सकता है मतलब, लेकिन जो भी होगा वो होगा इनके नंबर्स पे। यू गॉट इट? कभी कभार लॉजिक ऐसा भी हो सकता है, देखो मैंने मतलब 4 का पहले 3 को ऐड किया, माइनस किया लास्ट के, यहाँ पे भी मगर वो फॉलो होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? पहले 3 को जैसे सेम नंबर वो भी बता दो। अच्छा अब ये तुम क्या देख रहे हो, अजीब सा देख रहे हो, सारे कोड 2 से किए गए। अब सारे कोड अगर 2 से, बच्चे क्या करते हैं, इधर से देखेंगे इधर से देखेंगे, भाई ये बहुत मुश्किल है, 2 सब दिखा रहे हैं। हाँ तुम पहले यार कोई जरा देख लो, ये 1 है, ये 9 है, ये 18, भाई कहां से तुम इसको 2 लाओगे, किधर से 2 लाओगे? ठीक है तुमने बोल दिया सर एक काम कर सकते, ये 18 है, ये 10 बन गया, ठीक है, तो देखो 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 मतलब बनने के लिए तो कुछ भी बन सकते नहीं, 18 है, इन 2 का 10 बन गया, 18 माइनस 10 8 हो गया, डिवाइड बाय 4 किया तो 2 आ गया। यानी मैंने बोला सर इसका, भाई ये चीज यहाँ पे थोड़ी फॉलो होगी, डू यू अंडरस्टैंड? यानी ये 2 तो हर जगह आंसर आ रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे दिया क्या है। हाँ? यानी इसका मतलब है शायद नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं, शायद नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी इनकी पोजीशंस के साथ कोई लेना देना नहीं। जब पोजीशंस के साथ लेना देना नहीं है वो तुम्हें सीधे दिख जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी क्या होगा अभी पता। अब मैंने क्या कहा, मैंने बोला सर जब ऐसा चीज होता है या तो तुम देखा करो वॉवेल्स या तो तुम देखा करो कॉन्सोनेंट्स। नहीं आई बात समझ आ रहा है या नहीं? क्या शायद ये, लेकिन ऐसे ही नहीं होता है, ये तुम्हें दिमाग में आ गया सर 2 कैसे देंगे, ये तो बड़ी टीडियस एक्सरसाइज है, 2 कहां से देंगे ये सारे, तो वहां पे शायद ऐसा होता है कि नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं वर्ड में। जैसे यहाँ पे तुम्हारा जो वॉवेल कौन होता है, ए आई ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो तुमने बोला आई भी है और ई भी है 2, अभी चेक करते हैं जरा, यहाँ पे ओ भी है और ए भी है 2, यहाँ पे आई भी है और ए भी है 2, और यहाँ पे अब तो हमें पूरा क्लियर हो गया कि ये शायद नंबर ऑफ वॉवेल्स ही दिए थे। अब तुमने यहाँ पे जब चेक किया तुमने बोला सर यहाँ पे ए आ गया और यू भी आ गया, तो यहाँ पे भी आंसर तुम्हारा क्या होगा? आई बात समझ के नहीं? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ऐसा क्वेश्चन भी हो गया क्लियर? यानी जब तुम्हारा ये ऐसे दिया होगा तो तुम उसको भूलना नहीं, ये लिखा करो पॉइंट से। ये वॉवेल्स जो है ना, वॉवेल्स को भी चेक किया, वॉवेल्स को चेक किया, कभी कभार कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, जो वॉवेल नहीं वो क्या, वो कॉन्सोनेंट। बताइए क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो मैंने तुम्हें इससे पहले भी बताया था, कभी कभार ऐसे होता है, इधर से देखिए आप, आपस में ऑपरेशंस होते हैं, वो डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। ऑल्टरनेट भी हो सकता है, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है, आई बात, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको हमें देखना पड़ता है। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सेट, क्या लिखा? सेट इज कोडेड है, जैसे ये 90 है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 9, यानी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे यहाँ पे पता है क्या लिखा है? मुझे लिखा है ये किसके बराबर? ये 6 के बराबर। क्या लिखा है? ये 6 के बराबर। समझ आ रही है बात में क्या क्या? ये किसके बराबर? 7 के बराबर। क्या लिखा हुआ है? 7 के बराबर। किसके बराबर लिखा है? अब ये आपको पता है, मैंने यहीं से बताया था, तब जाके आपने देख लिया, लेकिन नंबर छोटा है या नहीं, यानी एडिशन से तो काम चलेगा नहीं। आ रही है बात, समझ आ रहा है? देखो एडिशन से काम चलेगा ही। अब एडिशन से काम नहीं चला, फिर हमने क्या किया? हमने बोला तब भी हम एडिशन पहले करेंगे। 19 ये 20 ये आ गया, 29 ये आ गया हमारा 33। अब 33 को क्या भला 7 बनाए? ये तो ऐड करके, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो 7 बनाएंगे। हमने बोला ठीक है, उसको भी गोली मारो, इसीलिए एक से आप बराबर लॉजिक नहीं निकाल सकते, आपको फिर दूसरा भी 7 होता है, इसीलिए इसको दूसरा भी दिया होता है 7। क्यों? क्योंकि उससे आपको कंफर्मेशन मिलती है आपने जो लॉजिक लगाया कौन सा, क्या वो सही लॉजिक है या गलत लॉजिक है। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे मैंने अब यहीं पे तुम्हें दिया रेट, क्या दिया? अब रेट को जैसे कोड किया गया है, इधर से देखिए रेट को कोड किया गया है,
ये 18 है, ये 1 है, ये 20 है, ये क्या है 5 है। डू यू अंडरस्टैंड? वेट को जो कोड किया गया वो किया गया है 6। कितना किया गया है? 6 किया गया है। डू यू अंडरस्टैंड? यानी इसमें ये कर क्या रहा है? आप हो क्या रहा है आप? हो क्या रहा है आप? जरा मुझे बताइए। पहले 2 को ऐड करता है, दूसरे 2 को ऐड करता है। पहले 2 को ऐड करता है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है। नहीं आई बात समझ? माइनस करके तो आता है, यानी ओवरऑल फिर मॉड ऑपरेशन करता है, यानी ये सिर्फ माइनस कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? फिर देख रहा है उसका आंसर क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें जो पूछा गया होगा, निकालने के लिए पूछा गया होगा, वो ये फॉलो करना चाहिए, वो ऑप्शन में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा फिर वो फॉलो नहीं कर रहे। डू यू अंडरस्टैंड होना? इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा लॉजिक गलत है, यानी ऑप्शंस के हिसाब से तुम्हारा लॉजिक सही नहीं लग रहा है। बताइए क्लियर है या नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, तो ऐसा भी बीच में हो सकता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा हो। क्या चल रहा हो? ऑल्टरनेट, यानी पहले जो लेटर है उसको प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, कुछ भी चल सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? कुछ भी चल सकता है, लेकिन वो चीजें तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे वो दिख जाए। डू यू अंडरस्टैंड? मेरा काम यहाँ पे है हर कोई टाइप को लाने का, हर कोई टाइप बताना। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन सारा किस पे डिपेंडेंट है? आपके नंबर्स पे, सारा आपके नंबर्स पे। अब स्पेशल टाइप जो है जहां पे तुम अदरवाइज फॉलो आउट करोगे, ठीक है, उसको ला रहा हूं। जैसे अभी मैंने ये पहला वाला दिया। अच्छा, अब जरा ये वाला करके दीजिए मुझे, मैं देखूंगा ये लोग करेगा। TO is coded as 19, MY is coded as 16. बताइए he will be coded as? In similar way he will be coded as. Options. चलो निकाल। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, क्लासिफिकेशन इसी के साथ खत्म हो जाता है। आप समझे मेरी बात? उसमें सिर्फ फर्क कितना होता है, उसमें सवाल आता है टेक द ऑड वन आउट। क्या आता है? टेक द ऑड वन। वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? टेक द ऑड वन आउट। कौन इसमें से फॉलो नहीं कर रहा है? बाकी वही चीज। तो क्लासिफिकेशन उसी को कहते हो, किसी को, यानी आप जो बाकी के बचे हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, किसी के तहत करते हैं, किसी लॉजिक के तहत करते हैं। जो ऑड वन होता है उसको निकालते हैं। इसीलिए जो सवाल में लिखा होता है ना, क्लासिफिकेशन। आई बात समझ? एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एनालॉजी के साथ दिया होता है, क्लासिफिकेशन मतलब होता है ऑड वन आउट। पहले एनालॉजी सीखो, ऑड वन आउट खुद हो जाएगा। गॉट इट? नहीं निकल रहा है ना, इतना छोटू सा निकल रहा है, निकल रहा है। करो करो। इसमें डिफरेंस कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हैं? इसमें 3 की डिफरेंस से करके है ना, ऐसे ही लॉजिक है। आंसर होगा सर एक मिनट बता दो। हाँ 37। तुमने ऑप्शन चेक नहीं किया, पहली गलती। तुमने टाइम स्पेंड किया अपना चेक कर। कितना छोटा सा है? हाँ? कितना छोटा है? फंस गए? फंस गए मतलब आप सब कुछ इसमें ट्राई कर रहे हो, लेकिन तब भी फंस रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करेगी क्या नहीं करेगी। पता शाबाश में दिमाग लड़ा। 24। हाँ? 24. फिर से तुम वो आंसर्स दे रहे हो जो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। ऑप्शन लिखे भी है फिर चार ही, तब भी 4 है, 24, 34। हाँ? गलत है। इधर से देखेंगे। सबसे पहले जब तुमने 2 देखा, क्या देखा? 2 देखा, इसका क्या वैल्यू है? इसका क्या है?
ए किसके बराबर दिया है? इसके बाद दूसरा वाला मुझे दिया है माइनस, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर दिया है? अब अगर तुम इसको ऐड करोगे ये होता है 35, इसको अगर तुम ऐड करोगे ये भी होता है 35। रुक जाइएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये होता है हाँ? 25 y क्या हो गया? 25। अच्छा अच्छा सॉरी, ये कितना आ गया थोड़ा 30, ये 35 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? अब यहाँ पे क्या दिया है? 16, इधर पे क्या दिया है? 35 से 19 भी मुश्किल ही लग रहा है ज्यादा। अच्छा आपने बोला सर ऐसा तो नहीं हुआ है 35 में से मैंने माइनस कर लिया, शायद माइनस 18 किया होगा, डू यू अंडरस्टैंड? माइनस सॉरी कितना किया होगा 35 में से माइनस कितना करेंगे? माइनस 16 करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा तो नहीं है माइनस 16 करके नहीं आ रहा है, लॉजिक नहीं है, वो लॉजिक ही नहीं है। यानी ऊपर भी 16 काट रहे हो, नीचे भी 16 काट रहे हो ना, वो क्या है फिर, मतलब ये अगर माइनस भी तुम इसको करोगे, ओ बे के त्राट सुनो से बे के माइनस अगर करो ये 5 आई थिंक कैसे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कोई जबरदस्त सोचने बैठेगा, तुम बोलोगे 25 माइनस 5 आ गया ना, 5 19 कैसे बनाएगा? इंटू 3 + 4 करके या इंटू 4 - 1 करके, है ना, ये भी लॉजिक सही, वो भी लॉजिक सही, इंटू 5 - 6 करके भी आता है, सब लॉजिक सही, लेकिन वो फॉलो होना चाहिए ना नीचे वाले में, तभी जाके सही है। मैं जानबूझ के इसको ऐसे बना रहा हूं ताकि तुम लोगों को पता चले फॉलो कुछ भी हो सकता है। आंसर निकालना मेरे लिए, मैं 1 सेकंड में तुम्हें बताऊंगा ऐसे हुआ है तुम्हारा आंसर, लेकिन तुम्हारा ब्रेन डेवलप नहीं है, तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या क्या किया जा सकता है। अच्छा तुमने क्या देखा? तुमने देखा ठीक है अगर मैं ये वाला लॉजिक निकालूं, क्योंकि प्लस से तो कुछ बात बनी नहीं, अगर मैंने माइनस किया 5 × 3 प्लस, तो इसमें भी वो फॉलो होना चाहिए। पहले ही देखो ये रिवर्स पोजीशन में है, ये बड़ा चलो ठीक है मैंने बोल दिया। अगर आप कहेंगे 5 × 3 + 4 19, मैं यहाँ पे लिखा भी है वो जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। 25 - 13 कितना हुआ? 12, तो यार ये 12 आ गया, इंटू अगर मैंने 3 कर लिया, इंटू क्या कर रहा हूँ वो 36 + 4, ये तो 40 तक जा रहा है, ये दिया कितना है? यानी ये लॉजिक कभी हो ही नहीं सकता था, ये तो अब कभी हो ही नहीं सकता है, क्यों? ये और बड़ा नंबर बन जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? यानी ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं हुआ, तो हुआ क्या इस क्वेश्चन को, तुम किधर जाओगे? एक ही तुम्हारा सपोर्ट है, वो है इसको टेढ़ा करो, ऑपोजिट पैटर्न में लाओ। नहीं बना जी। अब 2 है, 2 का ऑपोजिट क्या है? ये G है, ये यहाँ पे क्या है? O का L है। अब G का वैल्यू कितना होता है? 7, L का कितना होता है? 12, 7 और 12 कितना हुआ? 19। फिलहाल तो बैठ गया। इधर देखेंगे M का टेढ़ा क्या होता है? W होता है, M का टेढ़ा वो सारा M का होता है N, Y का क्या होता है? B होता है। तो ये तुम्हारा 14, ये तुम्हारा 2 हो गया, तुम्हारा 16। अब समझे या नहीं समझे? ऑपोजिट पैटर्न पहले लिया था, फिर एडिशन किया था। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? अब मैं डायरेक्टली बता देता, उसमें मजा थोड़ी आएगा। तुम्हें पहले पता होनी चाहिए ना, लॉजिक कुछ भी बन सकता है। ये जो मैं बीच में लाता हूँ ना, टूटा फूटा लाता हूँ, ताकि तुम्हारा जहन इस पे दे, क्योंकि अदरवाइज बच्चों का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सर ने ये दिखाया, सर ने डायरेक्टली दिखाया, उसको यही क्यों समझ आ गया? ये क्यों समझ आता है वो भी बता रहा हूँ, उसका लॉजिक बताता हूँ, क्यों ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। देन इट इज प्रैक्टिस। हाँ, एक होता है चलो मैंने क्वेश्चन लिया, मुझे पता है फॉर एग्जांपल इसका आंसर क्या है, but then to take questions from you and to be able to solve them, that requires practice as well, that requires that skill set as well, which you develop over time. बताइए क्लियर हुआ? 100%। तो ऐसा भी बीच में होता है, ठीक है। कभी कभार टेढ़ा किया होता है, उसके बाद जो है उसके बाद इसको ऑपरेशन किया होता है। अब ऐसे ही तुम्हें एक और क्वेश्चन, चलिए अब मैं तुम लोग को और काम कराऊंगा। फिर से आया हुआ सवाल है,
इसमें फिर टीचर की जो चीज मैंने अभी बताया, अब टीचर के क्वेश्चन दिखाने की जो मतलब आपको मैं एक चीज बता सकता हूँ, अब इस चीज को आपको बहुत करना है, आप करोगे तो आप अच्छे बन जाओगे। अब मैं अगर 50 भी आपको दिखाऊं ना, एक ही बात, मैंने पैटर्न बता दिया, अब तुम क्वेश्चन करते जाओ, तुम खुद से इसमें अच्छे बन जाओगे। आई बात समझ? इसमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस क्वेश्चन करना है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को बोला था शायद कि आप घर पे जाके सवाल देंगे, हाँ देखे थे किसी ने? हाँ कौन से सवाल देखे थे? ये वाले भी नहीं देखे थे? नहीं ये वाले नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था आप क्या करिए, घर जाइएगा आप जरा क्या करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखो, बोला था शायद मैंने, आपको ही बोला था ना मैंने। हाँ तो आपने देखे, हाँ अब क्या वो क्वेश्चंस आते हैं? वो सर इजी है, आसान है। देखो फिर से इस क्वेश्चन ने तुम लोगों को फंसा दिया, अभी तक तुम्हें निकल गया होना चाहिए था, तुम दूसरे मिनट को भी खत्म करने वाले हो, ठीक है? इतना टाइम नहीं होता, इधर से देखेंगे नहीं, तुम्हें तो होगा इतना टाइम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब पूरा सीखोगे तो तब जाके तुम्हें क्लियरिफाई हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे देखेंगे। एज अ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट, लेकिन जिसने पढ़ा हो, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, डू यू अंडरस्टैंड? मैं उस तरीके से आऊंगा, आंसर पे भी आऊंगा, कैसे आऊंगा वो भी बता दूंगा। मैंने बोला जिप किस तरह कोड किया गया है, लिखो इसका पहले, आंख बंद करके लिखो पहले तुम, ये 26 होता है, ये 9 होता है, ये 16 होता है, ठीक है? इसको भी लिख लिया मैंने जैप को, ये 26 1 और ये 16 होता है, ये तुम्हारा बन गया 43, नहीं आई बात समझ? और ये तुम्हारा बन रहा है 35 51, नहीं आ रही है बात समझ? और ये सब नो क्लियर है? ये ऐड करके 51, लेकिन बड़ा बनाना है, तो मतलब इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इतना बड़ा बनना चाहिए। माइनस का क्या कंसेप्ट लगा है? माइनस का कोई कंसेप्ट लगे और लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो चीज नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया? 51 क्या बना रहा है? क्या 51 198 बना सकता है? बना सकता है, फिर कुछ जोड़ना पड़ेगा उसके साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 51 इंटू, मैंने क्या कर लिया, देखो कॉन्सेप्ट ऐसे भी हो सकता है, 51 इंटू 4 प्लस किया मैंने, इधर से नजर रखिए, 51 इंटू 4 कितना हुआ? 204, माइनस किया मैंने, भी लॉजिक। अच्छा कभी कभार ऐसे भी लॉजिक हो सकता है, 51 इंटू 3 ये हो गया 153, प्लस क्या करेंगे 153 को? शाबाश, 153 को प्लस क्या करेंगे? 45, ठीक है? ये थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा, ये 6 उस वक्त तो नंबर होते थे ना, वो माइनस अगर करूं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स और समथिंग लाइक दैट। अभी से अच्छा, अब इतना जितना मैं नीचे जाऊंगा उतना यहाँ से नंबर बड़ा बनता जाएगा ना, मजा नहीं आ रहा। अभी देखते हैं, पहले ये वाला तो फिट नहीं बैठ रहा, अब मैंने जैप पे चला, 43 को किससे तुमने मल्टीप्लाई किया था? 4 से, तो इसको भी मुझे 4 से ही करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा? जो लॉजिक वही है यहाँ पे, ये भी 3 लेटर का था, वो ये बन गया तुम्हारा 172, लेकिन वहां पे -6 करके इसमें -6 करेंगे, 166 बन रहा है। वो करूं तो करूं क्या मैं इसका? समझ आ रही है बात? देखो ना, और कोई ऑपरेशन कहां से, इतना मुझे पता है कि नंबर जो है जितने भी 26 116 ये बड़ा नंबर बनाने चाहिए। अब बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे? ये बराबर इससे डिविजिबल तो है नहीं, और अगर ये डिविजिबल हो भी तो फिर ये भी उसी बराबर उसी हिसाब से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके आप बोलोगे लॉजिक है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो 26 9 16 क्या और तरीके से बन सकता है ऐसा? अच्छा दूसरा तरीका ये था, मैंने देखा 9 इंटू 16 करके कितना आ गया? 144, 144 प्लस 26 देखा, ये 170 बन गया। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो समझ आ रही है बात? अच्छा ये तो बन ही नहीं रहा है, वो लॉजिक ही नहीं फॉलो हो रहा है। वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? ओके। तो इसी तरह तुम ये कर ही नहीं सकते थे, लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हें बार बार बोला मत लो टेंशन, वापस रिवर्स जाओ, वापस रिवर्स जाओ। अब मैं रिवर्स में गया, जब ये जल्दी से मुझे लगा कि ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको रिवर्स कोड किया होता है। पहले क्या किया होता है? बताइए इसका मतलब ऑपोजिट, सॉरी रिवर्स ही मतलब ऑपोजिट। आएगा क्या है? आएगा क्या है? और इसका क्या है? ये है। यहाँ पे जरा शब्द
कितना होता है 30, ये कितना होता है, ये कितना होता है 38। आप देखो ना अभी भी नंबर क्या है, अभी भी नंबर क्या है 30, यहाँ दिया क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले देखो 198 बना सकता है या नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। देखो बहुत सारे तरीके, देखो पहले नियरेस्ट नंबर जाएगी 30 into 6 प्लस क्या करना पड़ेगा, अच्छा ऐसा भी हो सकता था 30 into 7 माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। अब आगे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम रुक जाते हैं, हम इन्हीं दो को चेक करते हैं। अब जरा इधर आ जाते हैं 38, पहले वाले लॉजिक को जरा फॉलो करवाते हैं या दूसरे वाले को पहले। 38 into 7 कितना होता है 266, 266 minus 12 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 254 ना, इसको चेक करते हैं पहले वाले। 38 into 6 कितना हो जाता है आपका 204, 204 में से मुझे क्या काटना है 18 काटना है 246, नहीं रुक जाओ 20 क्या है हमारे पास 38 इंटू क्या किया मैंने 6, ये हो गया 228 हो गया, ये हो गया ना 228 प्लस क्या कर रहा है अभी काटा नहीं 18 कितना हो गया, तो हो गया ना फॉलो, फिर प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है, समझे या नहीं समझे। यानी क्या हुआ है पहले रिवर्स कोड किया है, रिवर्स कोड करने के बाद वो वाला लॉजिक लगाया जो आप डायरेक्टली से पहले देख रहे थे, वो फिट नहीं बैठा। समझे या नहीं समझे, हाँ नहीं आया समझ, आ गया समझ, क्लियर हो गया, नहीं हुआ क्लियर, नहीं हुआ क्लियर, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूं। सबसे पहला काम मुझे ये बताओ, क्या ये समझ आ गया मैं रिवर्स पे क्यों चला गया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब ये मैंने लिख दिया, देखो ना यार इस लिखने से ये बनना चाहिए, एक ही तरीका है, या तो तुम्हारा क्या होना चाहिए आपस में मल्टीप्लिकेशन हो, या तो क्या हो, या तो क्या हो सब, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या क्या होगा, आगे बोलो, या क्या हो सकता है माइनस प्लस, मेरा सर ये भाई 20 नहीं ये 31 है, 30 से 198 माइनस का करा, बहुत मुश्किल है माइनस मल्टीप्लिकेशन हो सकता था, या इसको ऐड करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर अगर कुछ बचता है उसको ऐड करेंगे, डू यू अंडरस्टैंड, वही होगा लॉजिक। तो मैंने पहले इधर देखा, वैसे एक चीज बताओ मैं तुम लोगों को, तुम लोग एक चीज ख्याल नहीं रखेगा, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ ना ये डायरेक्टली 198 मैं वही बोल रहा हूँ, डायरेक्टली 198 बन रहा है, तुमने बोला बन गया, अब हम जल्दी इस पे चले, इस पे चले तो ये बन गया 286, ये नहीं बन रहा, ये दिया ही नहीं, अगर 286 यहाँ पे दिया होता तो हम क्या करते इनको आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन क्या दिया है नहीं सर, आपने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन गंदा, आप समझ रहे हो मेरी बात, आपका क्वेश्चन जो है गंदा, हमने क्या किया मैंने इसको प्लस करने की सोची, ये 30 इसको प्लस किया, ये कितना, अब 30 से 198 बन सकता है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम नियरेस्ट नंबर जो है 6 180 हो गया, अभी भी बचा कितना, तो हमने क्या देखा, हमने देखा ऐसे भी 198 बनता है, ऐसे भी खाली बनता है, देखो 30 into 7 भी बन सकता है, माइनस कितना करूंगा 12 करूंगा, ऐसे भी बन सकता है। अब दोनों लॉजिक को देखो, यानी एडिशन ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 18, एडिशन ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस, या ऐसे भी हो सकता था 38, एडिशन ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस, तो समझ आ रहा है मैं क्या, लेकिन ये फिट नहीं बैठ गया, फिट कौन सा बैठ गया, ये वाला बैठ गया, तो तुम्हें ना यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें मैथ का देखना था, यहाँ से देखेंगे ये कितना होता है तुम्हारा 30, ये कितना होता है तुम्हारा, लेकिन आपको इसका डायरेक्टली नहीं देखना है, आप ख्याल रखेंगे आपको इसका क्या करना है, इसका टेढ़ा पहले करना पड़ेगा, अपना आपका n है, ये z है, ये आपका k है, ये 14 है, ये तुम्हारा 26 है, ये तुम्हारा 11 है, ये तुम्हारा 51 हो गया, 51 into 6 किया प्लस 18 करेंगे, ये 324 हो गया। क्लियर हो रहा है, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है, लेकिन करोगे सवाल करोगे, हाँ यस, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि
उसमें क्या क्या लॉजिक लग सकता है, लेकिन जब तुम उस लॉजिक पे पहुंच जाओगे वो भी दिखाने की कोशिश करोगे, आपको तो सीधा आ जाएगा इसमें देखिए चले टाइम क्या हो नहीं बराबर टाइम 10:42 3 मिनट है ना यार। सर एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ क्वेश्चन पहले रुक जाओ, पहले कंप्लीट करते हैं ये जो भी क्वेश्चन होगा इसके बाद देखेंगे, आई बात है, क्योंकि होगा तो ये इसी रिलेटेड होगा ना, वट एवर बी द क्वेश्चन उसके बाद। ये मैंने तुम लोगों को बार बार बताया, लॉजिक को पहले खुद सोचो, मेरे दिखाने से खाली कुछ नहीं होगा। ये वाहिद एक ऐसा चीज है जहाँ पे तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें बीच में ऐसे दिया होता है ए सी डैश एन डैश ई, इसको लिखा है ऐसे, ठीक है। मिसिंग नंबर ये क्वेश्चन तुम्हें दिया, ऐसे ही तुम्हें आंसर भी होगा, ऐसे ही कोड में आंसर डैश डैश करके। ऐसा क्वेश्चन कैसा होता है और क्या इंडिकेट करता है, दूसरा वाला भी लिख लीजिए डैश डैश। क्या बोला आपने इसमें, क्या बोला? कोड है ना ई का 5 + 5 हो गया 10 10 + 1। ब्रिलियंट, यानी इंटू 2 + 1 जो आपने बोला वो भी वही होता है। 2 + 2 का मतलब होता है 2 × 2, 3 + 3 का मतलब होता है 3 × 2। बोलो सर यहाँ पे से देखो क्या देखा, इसने पहले इसको लिख लिया, ये 1 है, ये 3 है, ये तुम्हारा 14 है, ये तुम्हारा 5 है। अब ये देखो 1 है, यहाँ पे 3 है, अभी तुम्हें खास कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि 1 से 3 बहुत बार पूछना है। 3 से 7 बना है, अभी भी नहीं आया। ये 14 है, यहाँ क्या है, बस पकड़ लिया मैंने बोला बस इसको देख के आप मुझे समझ आ गई। शायद 14 × 2 + 1, 3 × 2 + 1, 5 × 2 + 1, 1 × 2 + 1 खत्म। यानी तुम्हें क्या निकालना था, वाइल का, ये तुम्हारा 2 होता है, ये तुम्हारा 15 होता है, ये तुम्हारा 9 होता है, ये तुम्हारा 12 होता है। इंटू 2 + 1 क्या आ गया 5, इंटू 2 + 1 कितना आ गया 31, नहीं आ रही बात समझ। इंटू 2 + 1 कितना आ गया तुम्हारा 19, आ रही है बात समझ। इंटू 2 + 1 कितना आ गया 25। कभी कभार तुम्हें क्या दिया जाएगा, कभी कभार तुम्हें ऐसे बोला जाएगा कि फिर इसका भी कोड दिया होगा। क्या दिया होगा, इसका भी क्या दिया होगा, कोड दिया होगा। मतलब कि ये जो है ये किसके, ई क्या होता है तुम्हारा, ई 5 होता है, ई 31 क्या होगा तुम्हारा, डी होगा, ई होगा, ई होगा, ई होगा, ऐसे तुम्हारा एस, ऐसे तुम्हारा ई। बट क्या ये लॉजिक तुम्हें समझ आ गया। लेकिन जब तुम्हें इतना ही दिया है, दिस इज कोडेड एज दिस, दिस इज कोडेड एज, एंड दिस विल बी कोडेड एज अ नंबर ओनली, एज अ नंबर ओनली। आई बात समझ, समझ आया या नहीं आया? हाँ, कैसे पता चला, जब तुमने नंबर लिखा तब तुम्हें दिखने लगा 14 से 29 दुगने से 1 ज्यादा, 5 से 11 दुगने से 1 ज्यादा, 3 से 7 दुगने से 1 ज्यादा। बताइए क्लियर है या नहीं है? इस लड़की ने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया था। अब हम चलते हैं इधर पे। अगर मैं देखूं ये रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखा REQUEST, ऐसा बच्चा कोई जो कल नहीं आया था, हाँ? तो कल क्यों नहीं आया? तुमने देखा तो लेक्चर देखा, हाँ? देखना चाहिए, ठीक है।
तो आपको जरूरी देखना चाहिए। और कोशिश करो अच्छा खाने की और बीमार कम होने जैसे लास्ट वाले का ऑप्शन ये बी की। जरा एक काम करिए, रुक जाओ यार, एक काम करते हैं। यहाँ पे आर को किस तरह कोड किया गया है, ये उतना मसला नहीं है, ये तो सीधे दिख रहा है। ये देखो ना, ये 17 है, ये क्या है, ये 20 का, इसको छोड़ो, इधर इधर ये देखो ना, ये 19 है, ये क्या है, ये तुम्हारा 20 है, ये क्या है, ये है ना, ऐसे किया गया है। अच्छा +1 +1, उसके बाद इधर पे क्या है +1, फिर यहाँ पे लास्ट में +2। सर ये यू ऐसा ही क्यों है यार, ये मैंने सोचा ना ये ब्रेक हो गया। अच्छा ब्रेक, यानी जितने भी लेटर टू लेटर कोड किए गए ना, सबको +1 लेकिन मसला इनका है, ई को कैसे कोड किया गया, यू को कैसे किया गया, और ई को वापस कैसे किया गया 2 से। अब ये E2 कैसे बनता है, सुन लीजिएगा, और U5 कैसे बनता है। ई का एक्चुअल वैल्यू क्या है 5, तो इसको लेकिन तुमने कैसे कोड किया 2 से। भाई कैसे हो सकता है ऐसा, तुमने कभी सोचा, मतलब क्या लॉजिक हो सकता है इसके बिहाइंड। इसके बिहाइंड एक ही लॉजिक है जो आप आज के बाद याद रखेंगे। आपके जो वॉवेल्स होते हैं, दैट इज ए ई, बस हो गया यार, हो नहीं सकता है? चलो, ये पहला वॉवेल है, ये तुम्हारा दूसरा है, ये तुम्हारा तीसरा है, ये तुम्हारा चौथा है, ये तुम्हारा पांचवा है। नहीं आई बात समझ, प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवेल्स पे चलता है, यानी ई जो है वो दूसरा होगा, ई जो है दूसरा होगा, और यू जो है पांचवा होगा। आई बात समझ की नहीं, हमेशा इसका ख्याल भी रखा करो। मेरे से जितना डाइवर्स हो सकता था मैंने दिखा लिया, तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा वो रखिएगा। हाँ हो गया, किससे हो गया, रिवर्स से हो गया। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यूज ऑफ वॉवेल। जैसे ए है वो पहला वॉवेल, ई जो है दूसरा वॉवेल, आई जो है तीसरा वॉवेल है, ओ जो है चौथा वॉवेल है, यू जो है पांचवा वॉवेल। यहाँ ई किस तरह कोड किया गया था 2 से, यानी सेकंड वॉवेल है इसीलिए 2 से किया। जैसे यू है, यू कौन सा वॉवेल है 5 से किया गया। इसी तरह ऐसे ही एसिड में भी देखोगे। आई बात समझ गए नहीं, जैसे यहाँ पे आई आ गया, आई को किससे कोड किया गया, वॉवेल है ना, ई से कोड किया गया। ए को किससे कोड किया होगा 1 से कोड किया गया होगा। यहाँ पे तुम्हारा 3 है, इसको 4 बनेगा, ये डी बनेगा, यहाँ पे डी है तो ये डी बनेगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।